वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में देख लिया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में देख लिए थे, प्लांट्स में देख लिया था। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन खत्म हो चुका है ना हमारा प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को पता है, द मूवमेंट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कार, बाइसिकल, स्कूटी, स्कूटर, ये सब हमें क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है कि नहीं लेकर जाती है हमारी डेली लाइफ में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी यही सेम प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स में कैसे, किसका ट्रांसपोर्ट? ब्लड का ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट? वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट। लीव्स क्या बनाती है? फूड बनाती है। वी नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ अ प्लांट। जैसे हमारे घर के अंदर किचन के अंदर मम्मी खाना बनाती है ना, तो नॉर्मल सी बात है, वी नो दैट कि खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। इसी प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। तो लीव्स क्या हो गई? किचन हो गई, है कि नहीं बच्चा? तो लीव्स इज अ किचन जहां पे बहुत सारा खाना बन रहा है। अभी इस खाने को प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में भी तो जाना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं जाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं फिर तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से फूड है वो ट्रैवल करता है अपर डायरेक्शन में भी, रूट्स तक में भी। तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ कि नहीं? किसका? फूड पार्टिकल का, लीव्स से रूट्स तक। अभी हमें पता है कि रूट्स क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। कहां से? सॉइल से। तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचाती है? प्लांट्स के अपर पार्ट तक, लीव्स तक, ताकि लीव्स को पानी मिल सके खाना बनाने के लिए, है कि नहीं? जैसे मम्मा सब्जी बनाती है तो पानी भी तो डालती है कि नहीं डालती है? तो इस तरीके से मूवमेंट होना वाटर का कहां से कहां तक? रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी के अंदर, हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसका हुआ? ब्लड का। कैसे? हार्ट के थ्रू। हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट बहुत जोर से पंप करता है, ब्लड फिर से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो ब्लड कहां से आया? हार्ट से। कहां पे? बॉडी के पार्ट्स पे। बॉडी के पार्ट से वापस हार्ट का ब्लड कहां गया? हार्ट में। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं? हार्ट से बॉडी में ब्लड आना, बॉडी से वापस हार्ट में ब्लड का जाना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और इसी चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके बच्चों? ऑल लिविंग बीइंग बॉडीज नीड अ सिस्टम टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स, है ना भाई? फूड के थ्रू हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सांस ले रहे हैं, क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है टू एवरी सेल ऑफ इट्स वेरियस टिश्यूज टू सस्टेन लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म को लाइफ सस्टेन करने के लिए, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। और हर एक सेल को हमारी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमारी बॉडी की हर एक सेल तक, प्लांट्स की हर एक सेल तक ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो प्लांट सेल्स डेड हो जाएंगे, एनिमल बॉडीज की सेल्स डेड हो जाएंगी। सेल्स डेड हो जाएंगी तो एक टाइम के बाद में हमारी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने अभी आपको बता दिया प्लांट्स में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरह से हमारे पास में ऑर्गन है, कौन सा? हार्ट। तो प्लांट के पास में हार्ट तो नहीं होता क्योंकि वो हमारी जैसी बॉडी तो नहीं है ना, हमारे जैसे मूव नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, फीलिंग्स नहीं बता सकता, बट फिर भी प्लांट लिविंग है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने कुछ सिस्टम्स हैं। क्या सिस्टम है उसके पास में? फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। फ्लोएम एंड जाइलम क्या है? सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? ट्यूब लाइक सेल्स हैं। जैसे ये क्या है? एक ट्यूब है, ये पर्टिकुलर गोल गोल राउंड पेन क्या है? ट्यूब है। अगर ये अंदर से होल होगी, खोखली होगी अंदर से, अभी तो क्या है? ये होल नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक फिल्ड है। लेकिन ये अंदर से पूरी की पूरी क्या हो? होल हो, खाली हो। तो अगर मैं यहाँ से पानी डालूंगी तो पानी नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो पानी यहां से कहाँ ट्रैवल किया? नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ। इसी तरीके की ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। कहां से कहां तक? रूट से स्टेम्स तक, लीव्स से अदर स्टेम्स तक, लीव्स से रूट्स तक सेम ट्यूब लाइक सेल्स होती है, ठीक है। उसका नाम है फ्लोएम एंड जाइलम। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेजल्स, इसके जैसे, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड रूट्स टू द लीव्स, पाइप लाइक वेजल्स होते हैं, पाइप के जैसी, ठीक है, सॉइल में से। These vessels are made of special cells. ये स्पेशल सेल्स की बनी होती है जिनको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर टू टिश्यू। बहुत याद रखना है अच्छे से। प्लांट्स के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइप लाइक वेजल्स होते हैं जिनको वैस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। स्पेशल सेल्स की बनी होती है। वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। जो वैस्कुलर टिश्यूज है वो कौन कौन सी है? जाइलम एंड फ्लोएम। बात समझे? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम नाम की दो वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए आप प्लांट के अंदर मूवमेंट दिखाया है। ये देखिए जो ब्लू कलर के एरोज है उससे क्या हो रहा है? रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है और पानी कहाँ जा रहा है? देखो प्लांट के अपर पार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो लीव्स है वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर, लाइट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है ना हमने। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स क्या बन करती है? खाना बनाती है ना। तो देखो खाना बना तो वो फूड अब कहाँ जा रहा है? बाकी सब पार्ट्स में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये ट्रैवल कैसा हुआ? ऐसा ही तो हुआ। अगर कोई पाइप जैसा, ये कुछ पाइप जैसा है और इस पाइप के अंदर वाटर क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। समझ आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर का। फ्लोएम के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है? फूड का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सी टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट कराती है और कौन सी टिश्यू फूड का ट्रांसपोर्ट कराती है, समझे? प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, शुगर, मिनरल्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें प्लांट क्या करता है? एक पार्ट से दूसरी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराता है थ्रू दी वैस्कुलर सिस्टम। किसके थ्रू? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराता है। देखो वाटर ग्राउंड से लीव्स तक जो वाटर ट्रैवल करती है वो कौन सी वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से करती है? जाइलम। याद रखना है, वाटर रूट से लीव्स तक जो ट्रैवल करती है वो कौन सी वैस्कुलर टिश्यूज की मदद से करती है? जाइलम। तो जाइलम कौन सी टिश्यू हुई जो क्या करवाती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किसका ट्रांसपोर्ट कराती है? वाटर का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। कहां से? फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जाइलम टिश्यूज। अब ये भी देखो, जाइलम टिश्यूज मैंने आपको बताया ना, जाइलम क्या है? एक वास्कुलर टिश्यू है जिसमें 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। कितनी टाइप की? 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। देखो कौन कौन सी। जाइलम टिश्यू कितनी सेल से मिलकर बनती है? 4 टाइप की सेल्स से मिलकर एक जाइलम टिश्यू बनती है। पहली देखो ट्रैकाइड्स, सेकंड वेजल्स, तीसरी जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 टाइप की टिश्यूज हैं। 1 2 3 4। तो जाइलम टिश्यूज किससे बनी? 4 टाइप की सेल्स से। किससे? 4 टाइप की सेल्स से मिलकर। ट्रैकाइड, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जब ये चारों की चारों सेल्स एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो एक वैस्कुलर टिश्यू बन जाती है। समझ आ गई? देखो ये वाली कौन सी सेल है? ये वेजल, ये वाली सेल्स है। ठीक है, इस तरीके का शेप होता है उनका। ये देखो यहाँ पे क्या है, जिस तरह से हमारे घर में छलनी होती है ना, स्ट्रेनर होता है,
पानी डालते हैं और पानी के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और साफ पानी नीचे आ जाता है, उसी तरीके से ये भी स्ट्रेनर होता है। यहां से वाटर ऊपर चढ़ता है ना, और देखो इस तरीके से स्ट्रेन होता हुआ रूट्स में से होता हुआ ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। ये वाली कौन सी टिश्यू है? ये ट्रैकाइड्स है, ठीक है। ट्रैकाइड्स इस तरीके से लंबी होती है और इनमें देखो इस तरीके से पिट्स होते हैं, तो इसके अंदर जब वाटर ट्रैवल करता है तो इन पिट्स में से वाटर क्या होता है, आसपास के सेल्स में पहुंच जाता है। ये फाइबर है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इसको जाइलम फाइबर्स भी बोल सकते हैं, स्क्लेरेन्काइमा या फिर फाइबर्स, ठीक है, क्लियर। तो ये किस तरीके की है? जिस तरह से हमारी रस्सी होती है ना, बहुत पतली सी टाइट रस्सी जो आसानी से टूटती नहीं है, सेम इसी तरीके से ये फाइबर्स होते हैं, क्लियर। तो जब ये तीनों की तीनों सेल्स मिल जाती हैं, और एक और कौन सी, जाइलम पेरेन्काइमा, ये भी एक सेल होती है, ठीक है। ये जब चारों की चारों सेल्स कंबाइन हो जाती हैं तो एक वेजल, पाइप लाइक ट्यूब बन जाती है और इसके अंदर से वाटर ट्रैवल करता है रूट से होता हुआ प्लांट्स की लीव्स तक, ठीक है, क्लियर। और अब देखो, अब क्या बात याद रखनी है, जाइलम ट्रैकाइड्स कैसी सेल्स है? डेड सेल्स हैं। कैसी सेल्स है? डेड सेल्स। वेजल्स कैसी सेल्स है? डेड सेल्स, ठीक है। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा कैसी सेल्स है? डेड सेल्स। ये और ये तीनों कैसी है? डेड सेल्स हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा ये कैसी सेल है बेटा? ये लाइव सेल है। तो जाइलम के अंदर 4 सेल्स होती हैं, 4 सेल्स में से 3 सेल्स डेड सेल्स होती है और 1 सेल लाइव सेल होती है। समझ आ गई बात बच्चों? आज के लिए इतना ही। जाइलम मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। जाइलम के अंदर कितनी सेल्स डेड होती हैं? 3 सेल्स डेड होती है। कौन कौन सी? ट्रैकाइड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। और कौन सी? 1 सेल लाइव होती है, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है बच्चों। तो हमने जाइलम देख लिया। जाइलम किस में ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू द शूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लोएम के बारे में अच्छे से जानेंगे।